हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फेस स्पेस के बारे में देखा था कि फेस स्पेस क्या होता है और ये किन किन से मिलकर बना होता है। उसमें स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम को हमने क्लासीफाई किया था। उसके बाद में हमने पोजीशन स्पेस की डेफिनेशन को देखा था, पोजीशन स्पेस क्या होता है वो देखा था। उसके बाद में हमने मोमेंटा स्पेस का स्टडी किया था, मोमेंटम स्पेस क्या होता है वो देखा था। देन इन दोनों के एडिशन से जो हमें मिलता है वो फेस स्पेस होता है, उसकी भी हमने स्टडी करी थी। और लास्ट में हम लोग एक फॉर्मूले तक पहुँचे थे, डी टाउ के फॉर्मूले, डी टाउ जो कि टोटल फेस स्पेस के लिए मेरे पास में फॉर्मूला होता है फेस स्पेस का वॉल्यूम, जिसे हम कह सकते हैं डी टाउ इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाय डी रो। सो डी टाउ विल बी इक्वल टू डी वी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पोजिशन स्पेस इसका डी एक्स डी वाई डी जेड, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मोमेंटा स्पेस, मोमेंटम स्पेस इसका क्या हो जाएगा पी एक्स, और आई कैन से डी पी एक्स डी पी वाई डी पी इन जेड डायरेक्शन। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फेस स्पेस की। फेस स्पेस जो क्लासिकल सिस्टम के अंदर, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स, जब हम लोग चीज़ों को किसी कण के रूप में स्टडी करते हैं या फिर किसी पार्टिकल फॉर्म में स्टडी करते हैं, तो उसमें फेस स्पेस कैसे डिफरेंट होता है जब हम लोग क्वांटम में स्टडी करते हैं। ओके, तो आज क्लासिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये इसको हम लोग किसी भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है जिससे आपकी बात हुई, या कोई नई फ्रेंड बनी आपकी, तो अगर आपको उससे मिलना है और उससे वो बड़ी परेशान है, सपोज़ करो कि वो बड़ी परेशान है, उससे आपको मिलना है और आप उससे ये कह रहे हो कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में पता है जो आपका फ्यूचर बता सकता है, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। बट उसने बोल दिया कि चलो मैं तो आपके पास में नहीं आ सकती। तो आपने बोला चलो ठीक है, आप नहीं आ सकते। तो अब वो रहती कहाँ पे है, आप उस एस्ट्रोलॉजर के साथ उससे मिलने जा रहे हो। सपोज़ आप यहाँ हो, वो कह रही है कि मैं रहती हूँ पंजाब में। अगर मैं पंजाब में रह रही हूँ, बोला चलो ठीक है, हम आपसे मिलने आ जाएंगे पंजाब में। बट पंजाब में कहाँ रहती हो, पंजाब तो इतना बड़ा है। तो उसने कह दिया कि मैं पंजाब में रह रही हूँ चंडीगढ़ में। चलो चंडीगढ़ फिर भी इजी है पंजाब से चंडीगढ़ में, कि चलो ठीक है चंडीगढ़ में आपको ढूंढ लिया जाएगा। हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे। चंडीगढ़ जब हम पहुँचे तो हमें लगा चंडीगढ़ भी काफ़ी बड़ा है। चंडीगढ़ में कहाँ रहती है, कहाँ रहती हो, आपने उससे ये सवाल किया। तो उन्होंने कुछ अपनी कॉलोनी का नाम बताया। सोचो XYZ कॉलोनी, कोई भी अपनी कॉलोनी बता दी। आप उस कॉलोनी में पहुंच गए। अब मैं इस कॉलोनी तक पहुंच चुकी हूं, फिर भी मुझे क्या वो मिलने वाली है, वो हमको नहीं मिलेगी। अब मैं उससे पूछूंगी कि और स्पेसिफिकली बताओ कि आप रहती कहाँ हो, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं, आप टेंशन मत करो। तो उसने कहा कि मैं किसी 123 हाउस नंबर में रह रही हूँ, 123 हाउस नंबर। अब हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जब मैं इस हाउस तक पहुँच गई, यानी कि मुझे क्या लग गया, उस मेरी फ्रेंड का पता लग गया, मैं उसके हाउस तक पहुँच गई। फिर उस हाउस में आप कहाँ होंगे, सपोज़ आपकी मम्मी मुझे मिली बाहर। तो आपकी मम्मी से मैंने पूछा आपका एड्रेस कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने बोला कि ये लेफ़्ट लेकर के आपका रूम है, आप वहाँ पर हो। तो मैं गई आपके या आपकी उस दोस्त के रूम में, उस एड्रेस तक मैं जाकर पहुंच गई। तो वहाँ पर वो मुझे मिल गई, वहाँ पर आप मुझे मिल गए। आई फाउंड यू एट दैट प्लेस। ठीक है, अब वहाँ पर आप मुझे मिल गए और जो मेरे मित्र थे एस्ट्रोलॉजर, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराया कि इनको ये समस्या है, प्रॉब्लम में है, तो आप बताओ इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस समय एस्ट्रोलॉजर ने क्या हुआ होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी आपसे। आइदर वो क्या कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होती है। आइदर आपकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने मांगी होगी, या आपकी पाम रीडिंग की होगी, या आपकी फेस रीडिंग की होगी, तभी तो वो कुछ बताएंगे ना। तो ये यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ली, यहाँ से आपसे
इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली। कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में हमारे पास में क्या आया, उसका रिजल्ट के फॉर्म में हमें क्या मिला कि वो फ्यूचर बताएंगे उससे आपका, कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये आपके फ्यूचर में होगा। यही तो बताएगा अपने को एस्ट्रोलॉजर, और क्या बताएगा। तो उससे आपका क्या निकला, सॉल्यूशन निकला। तो ये जो पूरा हमने एग्जाम्पल लिया, इस पूरे उदाहरण में हमारे पास में क्या है कि जैसे कि ये जो पंजाब है ना, जो मेन ये सबसे जो बड़ी चीज़ है जहाँ पर आप सिचुएटेड हो, जहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम है, वो है हमारा फेस स्पेस। समझे आप? फेस स्पेस यानी कि जो पूरा स्पेस है जिसके अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं हमारी। अब ये फेस स्पेस के अंदर ये हमारा चंडीगढ़ आया, तो ये क्या, एक इसकी सेल हो गई। सेल का मतलब कि एक उसका कक्ष हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, एक उसका पार्ट हो गया। ये भी क्या है, ये जो हमको कॉलोनी बताई वो भी एक सेल है, ये इससे छोटी सेल है। और ये जो हाउस नंबर है वो उससे छोटी सेल है। ये जो रूम है वो इससे भी छोटी सेल है। ये सेल्स हमको क्या बता रही है, जैसे जैसे हम लोग सेल्स को डिवाइड करते जा रहे हैं हमें ये पता लग रहा है हम उस पार्टिकल, वो पार्टिकल क्या है, आप या फिर आपका कोई मित्र या आपकी कोई फ्रेंड, वो क्या होगी, हमें उसके पास हम जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं फेस स्पेस को, तो हम उसकी मेन जो लोकेशन है उसके पास में जाते जा रहे हैं। तो आप क्या हो गए यहाँ पे, सिस्टम। यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इस फेस स्पेस के डिफरेंट सेल्स को हमें क्या करना पड़ा, सेल्स में हमको क्या करना पड़ा, उसको ब्रेक करना पड़ा। जब अब यहाँ पर इस सिस्टम, आप एक सिस्टम हो, आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए वी नीड सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस हमारे पास में क्या हो गई, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर की हम बात करें तो यहाँ पर उसके पास में डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपकी पाम हो सकती है, आपका फेस रीडिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसने इन्फॉर्मेशन ली। तो यहाँ पे फेस स्पेस में हमारी क्लासिकल सिस्टम में हमारे पास में इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि आपके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। पोजीशन कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, आपकी वेलोसिटी हो सकती है, आपका मोमेंटम हो सकता है, मोमेंटम या मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो ये सब मेरे पास में क्या हो गई, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपने पास में हो गई। और ये क्या होंगी हमारी, एक्चुअली क्लासिकल के फॉर्म में इसकी इक्वेशंस की बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास में जो इक्वेशंस होगी उससे हम लोग, हमारे पास में जो डिफरेंट लॉज है न्यूटन के, या उसके अलावा और भी जो थ्योरीज़ है, वहाँ से हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं पार्टिकल का, कि ये जो पार्टिकल है वो इस तरीके से इस सिस्टम के अंदर मूव करेगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से पूरा मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं फेस स्पेस के अंदर। फेस स्पेस के अंदर बस जो हमने कल बताया था वही है कि सपोज़ ये मेरा कोई 1D पाथ है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, सपोज पार्टिकल x है, वो इस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहा है v वेलोसिटी से। तो हमारे पास में क्या है, एक पोजीशन हो गई इसकी x एक्सिस पे, और इसके पास में वेलोसिटी भी है। सो आई कैन से इसके पास में एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है और एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। वेलोसिटी है तो मोमेंटम तो होगा ही, क्योंकि अगर पार्टिकल है तो उसका मास तो अपना होगा ही, बिना मास के पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मास और वेलोसिटी दोनों है तो उसमें कुछ मोमेंटम रहेगा। तो इसकी डिफरेंट ये यहाँ पे मान लो x1 पोजीशन पे है, x2 पोजीशन पे है, x3 पोजीशन पर है। तो इनकी डिफरेंट x1 x2 सपोज करो, ये कुछ भी हो सकती है, x1 x2 x3, इन पोजीशंस पर डिफरेंट मुझे क्या मिलेंगे, मेरे मोमेंटम्स मिलेंगे। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जब हमको मिलेंगे, एक तो पोजीशन स्पेस हो गया या पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक हमारा मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स हो गए। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, मेरा इन्फॉर्मेशन हो गई। इन दोनों कोऑर्डिनेट से जो इक्वेशन मिलेगी उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस पार्टिकल का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, आइदर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमको पता है, उसका मास हमको पता है, एक्सीलरेशन भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है इस पार्टिकल की। तो इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल का फ्यूचर हम लोग पता कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये जो पार्टिकल है उसको अगर मैं एक एक्सिस पे दिखाऊं आप लोगों को,
जैसे कि ये हमारा एक्स यानी कि पोजीशन की बात कर ली हमने उसकी, और यहाँ पे हमारा मोमेंटम है पी एक्स मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है मेरा, ये जो पार्टिकल है वो डायनेमिक है। डायनेमिक होने का मतलब क्या हो गया कि वो मूव कर रहा है, उसके पास में अपनी वेलोसिटी है, स्टैटिक नहीं है। वो स्टैटिक नहीं है तभी तो हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, फ्यूचर बता रहे हैं कि इस पोजीशन पे इसकी क्या वेलोसिटी हो सकती है, या फिर अगर उसकी वेलोसिटी पता है तो हम लोग उसके और भी पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये डायनेमिक सिस्टम है मेरा, अगर डायनेमिक सिस्टम है तो ये जो पार्टिकल, एक्चुअली ये पार्टिकल नहीं कह सकते इसको हम लोग, ये इसका हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टी टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ पर है। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है मेरा, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। तो इस रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से हम लोग उसके फेस स्पेस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फेस स्पेस क्या है। फेस स्पेस बेसिकली 6 विमीय या फिर 6 डायमेंशनल हमारे पास में क्या है, एक कोऑर्डिनेट है जिससे हम लोग पार्टिकल की बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्टिकल के बिहेवियर को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में किसी एक पार्टिकल के लिए, सपोज ये मैं एक पार्टिकल पूरे सिस्टम में से किसी छोटे स्मॉल वॉल्यूम की बात करूँ, वहाँ के एक पार्टिकल की अगर बात करूँ तो मेरे पास में मैं कह सकती हूँ कि फॉर वन पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए मेरे पास में फेस स्पेस क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल के लिए मेरा फेस स्पेस हो जाएगा x, y, z, ये मेरे पोजीशन हो गए, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए, px, py और pz। ये मेरे पास में एक पार्टिकल के लिए आ गया। तो फॉर n पार्टिकल्स के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे पास में यहाँ पर मेरे एक पार्टिकल के लिए मुझे 6 डायमेंशंस मिली। तो n पार्टिकल्स के लिए मेरे पास में क्या हो जाएगा, फॉर n पार्टिकल्स वी नीड 6n डायमेंशनल फेस स्पेस। सिक्स एन डायमेंशनल फेस स्पेस हमको रिक्वायर्ड होगा। अगर ये जो फेस स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मतलब इनके जो कोऑर्डिनेट्स है सारी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इंडिपेंडेंट हो, तो सपोज जो हमारे ये फेस स्पेस के कोऑर्डिनेट हैं उनके अंदर सारे कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ये जस्ट सपोज करने को मैं कह रही हूँ। डिपेंडेंट होने का मतलब है कि एक्स की तरफ जो मोशन है वो डिपेंड कर रहा है वाई की तरफ मोशन से या जेड की तरफ मोशन से, और एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो वाई डायरेक्शन के मोमेंटम या जेड डायरेक्शन के मोमेंटम पर डिपेंड करे। ठीक है, यानी कि एक भी कोऑर्डिनेट ऐसा ना हो जो कि क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो उस केस के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। अगर सारे ही कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे पर डिपेंड करने लगे तो हमको कोई एक जनरलाइज्ड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लेना पड़ता है जो हमारे फेस स्पेस के या उस पार्टिकल के बिहेवियर को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। तो इसको हम लोग समझते हैं जैसे कि हमारे पास में अगर कोई पेंडुलम है तो पेंडुलम में हम लोग क्या लेते हैं, ऑल्दो मेरे पास में एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों होती है पेंडुलम में, जैसे कि ये मेरा पेंडुलम है, ये मेरा वाई डायरेक्शन हो गया और एक्स डायरेक्शन के अंदर ये क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। तो ये वाई और एक्स क्या है, इसके अंदर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग जो पेंडुलम की जो भी फ्यूचर बिहेवियर को करते हैं उसके लिए हम लोग ये वाई और ये एक्स इसकी स्टडी नहीं करके या इसको कंसिडर नहीं करके हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो बीच का जो एंगल है थीटा से हम लोग क्या करते हैं, इसकी सारी कैलकुलेशंस को आगे परफॉर्म करने लगते हैं। यानी कि ये एक मेरा क्या हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कह सकती हूँ मैं इसको। ये मेरा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया। यानी कि मैं इसको लैंग्वेज में लिखूँ तो इफ़ ऑल द पोजीशन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है,
all the position coordinates are not independent. यानी कि एक्स वाई जेड अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस केस में फेस स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कोई एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करने वाले हैं और उससे हम लोग फेस स्पेस की कैलकुलेशन को करने वाले हैं। तो सपोज मैंने एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट लिया, सो देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड। तो कुछ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हमको रिक्वायर्ड रहेंगे। इस केस में जैसे थीटा है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स मैं मानती हूँ कि स्मॉल एफ करके जो कोऑर्डिनेट्स हैं से स्मॉल एफ करके जो कोऑर्डिनेट्स है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। तो फेस स्पेस के लिए मेरे पास में अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पोजीशन के लिए एक के लिए मेरे को एफ रिक्वायर्ड है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, पोजीशन के लिए एफ कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा के लिए एफ कोऑर्डिनेट्स। तो टोटल मेरे पास में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2f। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहीं लिख देती हूँ, जो टोटल रिक्वायरमेंट रहेगी कोऑर्डिनेट्स की वो मेरे पास में हो जाएगी 2f। 2f क्यों होगी, f फॉर पोजीशन प्लस f फॉर मोमेंटम या मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो मेरे पास में जो टोटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2f जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की मेरे पास में रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो यही हमारी क्लासिकल थ्योरी है। अब जो मैंने सेल्स की बात कही थी उसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि सेल्स क्या रहती है, मुझे इस पार्टिकल पर अगर मुझे पहुँचना था, यानी कि पंजाब में चंडीगढ़ पर पहुँचना था, तो मैं कुछ इस तरीके से गई। तो मैंने इसको क्या किया, इस मेरे फेस को सेल्स में बड़े बड़े सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस सेल के अंदर भी मुझे वो उसका जो एग्जैक्ट पता है वो मुझे पता नहीं लग पा रहा है, तो मैंने उसको और छोटे सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कैसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब उसके अंदर भी अगर मुझे पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता लग रहा है तो उसको और भी छोटे छोटे सेल्स के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी ये वाली सेल है, ये सेल, इसको मैं जूम इन करके यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये सेल जूम इन के अंदर मेरे पास में यहाँ पर आएगी और यहाँ पर मेरा ये पार्टिकल है। यानी कि इस जगह पे मैं पार्टिकल की क्या कर सकती हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है या फिर क्लासिकल सिस्टम है फेस स्पेस का, कि यहाँ पर अपन लोग पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं और उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज़ ये मेरा dp है और ये मेरा dq है, या अपन इसको da और db भी ले सकते हैं क्योंकि p हमने पहले ही सिंपल यूज़ कर लिया है। ये dp है और ये मेरा dq मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर dp इंटू dq अगर मैं करूँ, da इंटू dq करूँ, da इंटू dq अगर करूँ, तो मैं इसको h0 सपोज करती हूँ कि ये मेरा जो इसका जो एरिया है, बेसिकली ये इसको एरिया नहीं कहेंगे इसको हम लोग 2 डायमेंशनल वॉल्यूम कह देंगे, क्योंकि हम लोग जब 3D की बात कर रहे हैं पोजीशन के अंदर, तो इसको एरिया नहीं कह करके हम लोग 2 डायमेंशनल वॉल्यूम कहेंगे। आई कैन से इट एज 2 डायमेंशनल वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम जिसकी 2 डायमेंशन हमें पता है। तो इसके लिए जो ये जो हमारे पास में निकलेगा, जो 2 डायमेंशनल वॉल्यूम है, वो काफ़ी छोटा तक, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू होगी इसकी, बहुत मिनिमम वैल्यू होगी इसकी। वहाँ तक जाकर के हम लोग पार्टिकल की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको फेस स्पेस की बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है और कैसे उसको सेल्स में हम लोग क्लासीफाई करके क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ और आप मुझसे पूछो कि मैम आप कहाँ पर हो, तो मैंने कह दिया कि मैं इस जगह पे इस रोड पे हूँ,
लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, आपको मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है, तो मैंने आपको क्या कर दी, मैसेज पे अपनी लोकेशन सेंड कर दी। तो उस लोकेशन पे आप गूगल पे जाकर जीपीएस पे देख सकते हो कि मैं एज अ पार्टिकल बिहेव करूँगी यहाँ पे। तो मैं जो पार्टिकल हूँ वो कहाँ कहाँ मूव कर रही हूँ और किस टाइमिंग पे कहाँ मूव कर रही हूँ और क्या मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है, वो आप क्या कर सकते हो, जूम करके देख सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से हमारी जो है वो क्लासिकल सिस्टम डील करता है फेस स्पेस के साथ में, ठीक है। यानी कि हम लोग उस पार्टिकल के एग्जैक्ट, पार्टिकल नहीं कह सकते, मैंने पार्टिकल पहले भी नहीं बोला था, इसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर गूगल मैप में मुझे देख रहे हो तो आप मैं तो नहीं हूँ ना, वो मेरा सिस्टम तो नहीं है, वो क्या है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है उस सिस्टम में, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है वो। तो उस रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, मेरे पाथ को भी ट्रेस कर सकते हो, यानी कि मेरे पथ को भी वहाँ पर आप जान सकते हो। तो पूरी ट्रेजेक्ट्री मिल सकती है किसी भी पार्टिकल की, किसके फॉर्म में, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट के फॉर्म में। और उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो मुझे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं और दूसरा मुझे मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। पोजीशन और मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स, उसके अंदर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। और अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो उस केस में हमको कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है, उसे इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है या उसे सपोज करना पड़ता है, और वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग फेस स्पेस को आगे के बिहेवियर को आगे समझते हैं पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए। तो ये हमारी क्लासिकल सिस्टम के अंदर फेस स्पेस की बात हो गई। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है इसके अंदर तो आप मुझे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।